हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट रोहित और आज मैं लाया हूँ मार्वल कॉमिक्स के कुछ अजीब सी चीजों के बारे में, जैसे कि वियर्ड रिलेशनशिप। ये वो इंसिडेंट्स है जो पेजेस पर आने के बाद काफी अजीब लगे। कुछ तो मेन इमेज से भी है, लेकिन आज मैं इन सब के बारे में आपसे शेयर करूंगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। पहला है हल्क और शी हल्क के बच्चे। जी हाँ, आपने सही सुना। ये बात है ओल्ड मैन लोगन स्टोरी लाइन की, जो बेस्ट स्टोरी लाइन्स में से एक है, नो डाउट। उसमें हमें ओल्ड मैन लोगन की कहानी बताई जाती है, जो अपनी दुनिया में रहता था, लेकिन फिर हल्क और उसके क्लैन आके उसकी लाइफ में उथल पुथल मचा देते हैं। इसलिए ओल्ड मैन लोगन उन्हें खत्म करने निकलता है। लेकिन फिर ओल्ड मैन लोगन के साथ हमें पता चलता है कि हल्क क्लैन असल में हल्क और शी हल्क के पैदा किए हुए बच्चे हैं, और ये कोई रैंडम शी हल्क नहीं बल्कि हल्क के कजिन है। और बात इतनी नहीं है, यहाँ पर हल्क के बच्चे भी है, जो देखने में बहुत ही अजीब लगते हैं, क्योंकि अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो सेम डीएनए में बच्चे पैदा करना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सोचो हल्क ने करने के बाद क्या किया होगा। अगला है वुल्वरीन सीड्यूसिंग 15 years old मेरी जेन। यह कहानी हमें अल्टीमेट स्पाइडरमैन के इशू नंबर 66 और 67 में दिखाई देती है, जहां पर कुछ कारणों के बाद वुल्वरीन और स्पाइडरमैन की बॉडी स्वैप हो जाती है। इसलिए स्पाइडरमैन को भारी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो वुल्वरीन के शरीर में आ चुका था। इससे स्पाइडरमैन को भारी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो वुल्वरीन के शरीर में आ चुका था और उसे वुल्वरीन के भारीपन और म्यूटेंट एबिलिटी से डील करना पड़ रहा था। लेकिन वुल्वरीन को इतना इससे कुछ भारी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो स्पाइडरमैन के शरीर में आ चुका था। अब शरीर में आने के बाद लोगन ने वही किया जो वो हमेशा करता है, लेकिन फिर उसे मेरी जेन दिखाई दी, इसलिए वो उसे अपने चाम से रिझाने लगा ताकि वो उसके साथ रात बिताए। लेकिन मेरी जेन ने ऐसा करने से साफ मना किया, ये कहकर कि वो अब इसके लिए छोटी है, जिस कारण लोगन के सारे इरादे ठप हो गए। हालांकि ये बातें डायरेक्टली दिखाई नहीं गई है, और हो तो यही रहा था। अगला है साइक्लॉप्स और एमा फ्रॉस्ट का जिन की कवर पर सारी हदें पार करना। जी हाँ, सही सुना। ये 2000 में आने वाली एक्समैन के इशू में हुआ था, जब फिर एक बार जिन ग्रे की मौत हो गई। हाँ, फिर एक बार, क्योंकि इसके बाद भी वो कई बार मर चुकी है और वापस आ गई है। एनीवेज, इस बार जब उसकी मौत हुई तो साइक्लॉप्स पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए एमा फ्रॉस्ट उसके घाव ठीक करने आ गई। लेकिन वो इस तरह उसके लाइफ में घुस गई कि साइक्लॉप्स जिन को ही भूलने लगा। लेकिन हद तो तब पार होगी जब साइक्लॉप्स जिन की कबर पर ही एमा के साथ छैया छैया करने लगा। हाँ, राइटर्स ये दिखाना चाहते थे कि साइक्लॉप्स जिन के गम से उबरना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ इस तरह दिखा दे। इसके बाद आता है टोनी और उसके आर्मर के प्रेम कथा। जी हाँ, टोनी स्टार्क की अब तक कई सारे गर्लफ्रेंड रह चुकी है, लेकिन कभी सोचा है कि एक बार उसका रिलेशन अपने आर्मर के साथ ही था। जी हाँ, ये भी एक सीरीज में हो चुका है। एक सीरीज है जहां पर टोनी स्टार्क का आर्मर सेल्फ अवेयर हो जाता है और वो टोनी से प्यार कर बैठता है। दरअसल होता यूं है कि टोनी स्टार्क अपने सूट में एक नया एआई डाल देता है, जिसके बाद वो सूट टोनी से प्यार करने लगता है। लेकिन हद पार तो तब होती है जब वो सूट टोनी के लिए विप्लैश की जान ले लेता है और टोनी को अपने साथ कहीं दूर ले जाता है। टोनी ये देखकर उसे रेजिस्ट करने लगता है, लेकिन इस चक्कर में उसे अटैक आ जाता है, इसलिए वो सूट टोनी को अपनी जान देकर बचा लेता है। यह स्टोरी काफी डार्क और अजीब है, और ये मार्वल की एक्सपेरिमेंटल स्टोरी थी, जिसका इसके बाद कभी कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ। अगला है पीटर पार्कर का रेडियोएक्टिव सीरम। यह कहानी है स्पाइडरमैन रेन की, जो अलग यूनिवर्स में सेट है, जहां पर हमें बुढ़ा पीटर पार्कर दिखाई देता है, जिसे मेरी जेन की मेमोरीज ने हॉन्ट किया है। यह स्टोरी तो नॉर्मल है, पर इसमें एक पार्ट ऐसा है जहां पर हमें बताया जाता है कि पीटर पार्कर के रेडियोएक्टिव सीरम के कारण ही मेरी जेन को जानलेवा बीमारी हुई थी और फिर उसकी मौत हो गई।
ये कहानी बहुत ही क्रिएटिव है और इसमें पीटर को दिखाया गया है कि वो कैसे इस बात से बाहर आता है। इसके बाद है X-23 एज सेक्स वर्कर। ये X-23 सबसे पहले हमें दिखाई गई थी एक्समैन इवोल्यूशन में, जहां पर उसकी ओरिजिन काफी सिंपल थी। वो वुल्वरीन की क्लोन थी और वो अपने आप को साबित करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया जहां पर उसकी ओरिजिन बहुत बदल गई। कॉमिक्स में भी उसे वुल्वरीन के क्लोन के तौर पे ही बनाया गया था, लेकिन फिर वो वहां से भागी और एक ऐसे आदमी के पास रहने लगी जो बहुत ही बड़ा थड़की था। वो X-23 का इस्तेमाल करके पैसा कमाने लगा। अब X-23 के पास हीलिंग फैक्टर होने के कारण दूर दूर से लोग आने लगे उसका फायदा उठाने। ये सब पैनल पे नहीं दिखाया गया था, पर बताया गया था कि ऐसा ही कुछ हो रहा था। यह कहानी बहुत ही डिस्टर्बिंग थी क्योंकि जो X-23 दिखाई गई थी वो माइनर थी। हालांकि बाद में राइटर्स ने X-23 की ओरिजिन बदल दी और लोगन और उसकी रिलेशनशिप पर फोकस किया और कुछ इस तरह X-23 की इमेज काफी साफ कर दी। इसके बाद आता है कैरल डैनवर्स का मां बनना। जी हाँ, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के सीरीज में एक ऐसा भी इशू आता है जिसमें कैरल डैनवर्स, जो उस समय मिस मार्वल थी, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे बच्चे का बाप कौन है ये पता नहीं था। फिर उसके बाद कैरल एक बेटे को जन्म देती है जो नॉर्मल बच्चों से जल्दी बड़ा होता है और तब पता चलता है कि ये मार्कस है, और साथ ही ये रिवील होता है कि कैरल डैनवर्स को प्रेग्नेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्कस ही था। उसने ही टाइम और रियलिटी को मैनिपुलेट इस तरह किया ताकि वो उसके प्यार में पड़ जाए और फिर से जन्म ले सके। उसके बाद मार्कस कैरल को अपने साथ लिम्बो में ले जाता है और इसके लिए बाकी हीरोज भी रोकते नहीं हैं। उसके बाद मार्कस की लिम्बो में मौत हो जाती है और कैरल वापस आती है और बताती है कि मार्कस ने लिम्बो में उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद हमें कैरल की जर्नी दिखाई देती है कि वो इसे कैसे उबर आती है। ये कहानी जितने सुनने में अजीब है उतनी ही पढ़ने में है। ये इतनी अजीब थी कि राइटर्स ने भी फिर कभी इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। Knowing you too, my life can never be the same. Perhaps in time we could get no one. अगला टॉपिक है स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर की प्रेम कहानी। जी हाँ, मेन यूनिवर्स में स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर भाई बहन है और उनके कई सारे एडवेंचर्स भी है, लेकिन अल्टीमेट यूनिवर्स में ये रिलेशन बहुत कदम आगे बढ़ गया और हमें ये दिखाया गया कि ये दोनों भाई बहन के साथ साथ लवर्स भी है। इसके हिंट सीरीज में कई बार दिखाए जाते हैं, जैसे कि पिएत्रो का जलन होना जब वांडा किसी मौत के साथ बात करे तो, लेकिन फिर वो पैनल आया जिसमें इन दोनों ने सारी हदें पार कर दी। मतलब सीरियसली उन दोनों के बीच बस नाम के लिए भाई बहन का रिश्ता था। ये कहानी अब तक की सबसे अजीब कहानियों में से एक है और ये दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी, बस अटेंशन ग्रैब करने के लिए था। उसके बाद का टॉपिक है पनिशर को ब्लैक बना देना। 90s में मार्वल ने तय किया कि वे लोग पनिशर की स्टोरी के साथ कुछ करेंगे, इसलिए उन्होंने फाइनल डेज स्टोरी लाइन में दिखाया कि फ्रैंक कैसल किंगपिन को रोकने जाता है लेकिन पकड़ा जाता है और वहां पर जिगसॉ पनिशर की हालत खराब कर देता है। लेकिन फिर फ्रैंक कैसल वहां से भाग निकलता है और सर्जन के पास जाता है और अपना फेस ठीक करवाने लगता है, पर वो सर्जन फ्रैंक कैसल का फेस ठीक करवाने की जगह फ्रैंक को एक नया फेस स्टोन देता है, जिसके बाद फ्रैंक एक ब्लैक आदमी बन चुका था। और ऐसे ही यह कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन फिर अगले इशू फेड टू व्हाइट में फ्रैंक कैसल फिर से व्हाइट बन जाता है। यह कहानी ऐसी है जो मार्वल भी भूलना चाहता है। तब से आज तक मार्वल ने भी इसके बारे में कभी कुछ नहीं हिंट दिया है। एनीवेज, तो ये थे सारे टॉपिक। अगर मैं कोई टॉपिक भूल गया हूँ तो कमेंट में बता देना, और अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।